दोस्तों, स्वागत है S2A हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अगर कल से दुनिया में नोट छपने बंद हो जाएं, तो क्या आप अमीर रहेंगे या कंगाल? पैसा, जिसे हम हर दिन कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचाते हैं, लेकिन क्या सच में इसे समझते हैं? जिस सिस्टम को हम इकोनॉमी कहते हैं, वह असल में कुछ लोगों का बना एक ऐसा खेल है जिसमें हर खिलाड़ी मौजूद है, पर नियम सबको नहीं मालूम। आज हम इस खेल के पर्दे उठाएंगे। पैसा क्या है, कैसे चलता है, कौन चलाता है, और सबसे जरूरी, कैसे आप इसके गुलाम नहीं, मालिक बन सकते हैं। यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह आर्थिक आजादी की पहली सीढ़ी है। बचपन से हम एक शब्द बार बार सुनते आए हैं, पैसा। कोई कहता है पैसा सब कुछ नहीं, तो कोई मानता है कि बदलाव की असली ताकत उसी में छुपी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा असल में है क्या? क्या वह सिर्फ एक नोट है या बैंक अकाउंट में लिखा एक आंकड़ा? नहीं, यह सिर्फ मुद्रा नहीं है। यह एक सोच है, एक व्यवस्था है और एक विश्वास है जो दुनिया की दिशा तय करता है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो खास है क्योंकि यह पैसे के सिस्टम को सरलता से उजागर करती है। द बुक ऑफ मनी, जिसे लिखा है डन स्मिथ और डेनियल कोगन ने। एक समय था जब पैसे का अस्तित्व ही नहीं था। लोग अनाज के बदले कपड़े लेते थे। इसे कहते थे बार्टर सिस्टम। लेकिन समस्या तब आती थी जब सामने वाला आपकी चीज में दिलचस्पी ना रखे। तभी इंसान ने सोचा, क्या ऐसा कोई माध्यम हो सकता है जिसे सब स्वीकार करें? यहीं से शुरू हुई पैसे की कहानी। धातु के सिक्कों से लेकर कागजी नोटों तक और फिर डिजिटल नंबरों तक पैसे ने रूप बदला, लेकिन उसका प्रभाव सिर्फ गहराता गया। आज पैसा सिर्फ जेब में नहीं बल्कि स्क्रीन पर है, और अब वह हमारे फैसलों और भावनाओं पर भी असर डालता है। बैंकिंग की शुरुआत, भरोसे की नींव। कल्पना कीजिए उस दौर की जब न बैंक थे न एटीएम। लोग अपनी मेहनत की कमाई मिट्टी के घड़े में छुपा कर रखते थे। असुरक्षा की इसी भावना से जन्म हुआ बैंकिंग सिस्टम का। सुनारों से शुरू हुआ यह सफर आज करोड़ों लोगों के सपनों का संरक्षक बन चुका है। शेयर बाजार जोखिम नहीं, समझ का खेल। शेयर मार्केट बाहरी लोगों को रहस्यमय लगता है, तेजी से बदलते आंकड़े, करोड़ों का मुनाफा और नुकसान। लेकिन वास्तव में यह एक जगह है जहां कंपनियों के विचार, निवेशकों की उम्मीदें और आर्थिक भविष्य आपस में जुड़ते हैं। कंपनी के शेयर लेना केवल हिस्सेदारी नहीं, बल्कि उस विचार में यकीन करना होता है। इस बाजार में डर और लालच दोनों हैं, लेकिन सही जानकारी, धैर्य और समझ रखने वाला ही असली विजेता बनता है। ग्लोबल इकोनॉमी, हमारी रोजमर्रा की कहानी। हमारा हर दिन दुनिया के किसी कोने से जुड़ा होता है। मोबाइल चीन से, कॉफी बीन्स ब्राजील से, गैजेट्स कोरिया से। यह है वैश्विक व्यापार की शक्ति। दुनिया अब एक संयुक्त बाजार है जहां देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो चुके हैं। जब एक देश में संकट आता है तो उसका असर पूरे विश्व में महसूस होता है। लेकिन ग्लोबल ट्रेड सिर्फ सामान का लेन देन नहीं, यह ज्ञान, तकनीक और रिश्तों का पुल है। यह हमें सिखाता है कि हम सब इस वैश्विक सिस्टम में एक थ्रेड की तरह जुड़े हैं। महंगाई, मंदी और उनका असर। जब दादी कहती थीं कि पहले 5 रुपए में सब आता था, आज वही चीजें सैकड़ों में मिलती हैं। यही है महंगाई। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा और सामान कम हो तो कीमतें बढ़ती हैं। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इसके विपरीत डिफ्लेशन तब होता है जब चीजें सस्ती तो होती हैं, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होता। और जब बाजार थम जाता है, रोजगार घटते हैं और सपनों पर ब्रेक लग जाता है, तब आता है रिसेशन। सरकारों और बैंकों की जिम्मेदारी होती है इस संतुलन को बनाए रखना, लेकिन अगर वे असफल हों तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। सरकार और मुद्रा का संबंध। हमारे नोट पर सरकार की मुहर और हस्ताक्षर केवल औपचारिकता नहीं, यह विश्वास का प्रतीक है। सरकारें तय करती हैं कि मुद्रा कैसे चलाई जाएगी, और उनका हर फैसला सीधे हमारी आर्थिक सेहत को प्रभावित करता है। अगर सरकार अधिक नोट छाप दे या अनुशासनहीन आर्थिक नीतियां अपनाए तो मुद्रा की शक्ति मिट जाती है। उदाहरण है जर्मनी का हाइपर इन्फ्लेशन, जहां नोटों की गड्डियां भी रोटी नहीं खरीद पाईं। इसीलिए एक नागरिक का जागरूक होना सिर्फ राजनीतिक नहीं, आर्थिक जिम्मेदारी भी है। भविष्य की मुद्रा, क्रिप्टो का युग। अब हम उस दौर में हैं जहां मुद्रा न छपती है न बैंक में रहती है। यह है क्रिप्टो करेंसी। ये डिजिटल और विकेंद्रीकृत मुद्रा का रूप है जो पारंपरिक बैंकों की सीमा से बाहर है।
बिटकॉइन, एथीरियम जैसे टोकन अब भविष्य की फाइनेंशियल स्वतंत्रता का नया रास्ता बना रहे हैं। हालांकि इसके साथ जोखिम भी हैं, लेकिन जिस तरह से दुनिया टेक्नोलॉजी से बदल रही है, यह तय है कि मुद्रा का अगला अध्याय और भी रोमांचक होगा। पैसे की मानसिकता, अमीरी की सोच बनाम गरीबी की आदतें। पैसा कमाने और पैसा समझने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कई लोग लाखों कमाते हैं लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से स्थिर नहीं होते, जबकि कुछ लोग सीमित आमदनी में भी संपत्ति बना लेते हैं। अंतर है माइंडसेट का। गरीब की सोच खर्च से शुरू होती है, जरूरतें पूरी करनी है, ईएमआई चुकानी है, सेल में कुछ खरीदना है। अमीर की सोच निवेश से शुरू होती है, पैसा कहां लगाया जाए कि वह और पैसा बनाए। यह सोच कोई जन्मजात नहीं होती, इसे सीखा जा सकता है। और यही वजह है कि वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी आज के समय की सबसे जरूरी शिक्षा बन चुकी है, जो स्कूलों में नहीं जीवन में सीखनी पड़ती है। आर्ण और कर्ज, जरूरत या जाल। उधार लेना हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन समझदारी जरूरी है। एक छात्र आर्ण जो आपको नौकरी दिलवाता है वह अच्छा कर्ज है, लेकिन एक ऐसा क्रेडिट कार्ड बिल जो सिर्फ फिजूल खर्ची की निशानी है वह खराब कर्ज है। आज के उपभोक्तावादी समाज में ईएमआई पर सब कुछ एक आदत बन चुकी है। घर, कार, मोबाइल, यहां तक कि छुट्टियां भी। सवाल यह नहीं है कि कर्ज लिया या नहीं, सवाल यह है कि वह कर्ज आपको ऊपर उठा रहा है या नीचे खींच रहा है। सही कर्ज आपको संपत्ति दिलाता है, गलत कर्ज आपको गुलामी की ओर ले जाता है। वित्तीय स्वतंत्रता असली लक्ष्य क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनना ही लक्ष्य है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली आजादी क्या है? वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपके पास इतना पैसिव इनकम हो कि आप अपनी मर्जी से काम कर सकें, मजबूरी से नहीं। यह तब होता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है। निवेश, किराए की आमदनी, स्टॉक्स या डिजिटल एसेट्स के जरिए। इसके लिए जरूरी है खर्चों को नियंत्रित करना, निवेश को प्राथमिकता देना और सबसे जरूरी समय रहते शुरुआत करना। पैसे का सही उपयोग सिर्फ खुद तक सीमित नहीं। पैसे की असली ताकत तब सामने आती है जब वह सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बनाए। दान, निवेश, रोजगार सृजन या शिक्षा में योगदान, ये सब पैसे की सामाजिक शक्ति को दर्शाते हैं। वॉरेन बफे या अजीम प्रेमजी जैसे लोग इसी सोच के प्रतीक हैं, जिन्होंने संपत्ति को सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए उपयोग किया। यह समझना जरूरी है कि पैसा अंत नहीं, साधन है। एक ऐसा साधन जो हमें बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकता है। पैसे से डरना नहीं, उसे समझना है। पैसा एक उपकरण है, जैसे चाकू जो रसोई में खाना बना सकता है, या गलत हाथों में नुकसान भी। पैसा कैसा बनेगा, यह आपके ज्ञान, सोच और नियत पर निर्भर करता है। तो अगली बार जब आप पैसों की बात करें तो केवल खर्च, कमाई या सेविंग पर नहीं, सोच पर बात करें। क्योंकि जब हम पैसा समझने लगते हैं तो हम खुद को, अपने समाज को और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर आर्थिक भविष्य दे सकते हैं। भाग 1, निवेश के जरिए पैसे को कर्मचारी बनाइए। हम सब पैसा कमाते हैं, लेकिन अमीर वो बनता है जो अपने पैसे को भी काम पर लगाना जानता है। यही है निवेश का जादू। निवेश का अर्थ पैसा खर्च करने की बजाय उसे ऐसी जगह लगाना जहां वह समय के साथ बढ़े। ठीक वैसे जैसे पेड़ लगाना, शुरुआत में छोटा लेकिन बाद में फल देने वाला। निवेश के प्रमुख विकल्प म्यूचुअल फंड्स। आपके जैसे लोगों का पैसा एक साथ लगाकर एक्सपर्ट्स शेयर बाजार में निवेश करते हैं। रिस्क कम और शुरुआत 500 रुपये से भी। शेयर बाजार, सीधा कंपनी में हिस्सेदारी। रिस्क ज्यादा लेकिन रिटर्न भी ऊंचा, बशर्ते जानकारी हो। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने छोटा निवेश लेकिन लंबे समय में बड़ा फायदा। गोल्ड और रियल एस्टेट, पारंपरिक लेकिन ठोस संपत्तियां, विशेषकर भारत में। क्रिप्टो करेंसी, उभरती डिजिटल संपत्ति। रिस्क हाई, जानकारी अनिवार्य। निवेश का नियम, जल्दी शुरू कीजिए, नियमित रहिए और लालच से बचिए। भाग 2, बजट बनाना। अपनी आमदनी का नक्शा खींचिए। अगर आप अपने पैसे का हिसाब नहीं रखते तो पैसा कभी आपके हिसाब से नहीं चलेगा। बजट बनाना पैसे से दोस्ती की पहली सीढ़ी है। कैसे बनाएं आसान बजट? 50-20 नियम। 50% जरूरी खर्च, घर, खाना, बिल। 30% इच्छाएं, घूमना, शॉपिंग, मनोरंजन। 20% सेविंग्स और निवेश, प्रैक्टिकल टिप्स।
हर महीने की शुरुआत में तय करें कितना पैसा कहां जाएगा। एक खर्च ट्रैकर ऐप रखें या एक्सेल शीट बनाएं। खर्चों को प्राथमिकता दें, जरूरत बनाम चाहत में फर्क समझें। भाग 3, क्रिप्टो बनाम फिएट करेंसी, भविष्य किसका है। दुनिया आज दो तरह की मुद्रा में बंटी है। फिएट करेंसी, सरकार द्वारा जारी मुद्रा जैसे INR, USD, यूरो। इसकी कीमत सरकार और केंद्रीय बैंकों के भरोसे पर टिकी है। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मुद्रा जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, इसे कोई सरकार नहीं चलाती। ये ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है, जिसमें ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड एक सार्वजनिक किताब लेजर में होता है। चेतावनी, क्रिप्टो से रातों रात अमीर बनने का सपना आपको जला भी सकता है। रिसर्च, गहराई और धैर्य के साथ ही इसमें कदम रखें। अंतिम विचार, अपने पैसों को दिशा दीजिए ताकि जिंदगी को आकार मिल सके। पैसा आपके हाथ में एक शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तब तक अधूरी है जब तक आप उसे सही दिशा में नहीं ले जाते। निवेश, बजट और मुद्रा की समझ आपको केवल बेहतर इंसान नहीं, आर्थिक रूप से आजाद व्यक्ति बनाती है। आपके पास अब दो रास्ते हैं, जैसा अब तक चल रहा था वैसे ही चलने देना, या अब जानबूझकर समझदारी से अपने पैसे को एक मिशन बनाना। पैसे को कमाना स्किल है, पैसे को बचाना समझदारी है, लेकिन पैसे को बढ़ाना वो है असली कला। हमने शुरुआत की थी एक साधारण से सवाल से, पैसा असल में होता क्या है? और अब जब आप इस सफर के अंत पर हैं, शायद आपको एहसास हो गया होगा कि पैसा सिर्फ जेब में रखा एक कागज नहीं, बल्कि यह भरोसे, व्यवस्था और मान्यताओं की एक पूरी दुनिया है। असली बदलाव तब आता है जब आप पैसे को सिर्फ कमाने का नहीं, समझने का जरिया मानते हैं। क्योंकि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वे अक्सर थक कर रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग पैसे के नियम सीखते हैं, उसकी सोच समझते हैं और उसके सिस्टम को पढ़ लेते हैं, वो न केवल आर्थिक रूप से आजाद होते हैं, बल्कि दूसरों को भी उस दिशा में ले जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।